कानपुर नगर निगम के स्कूलों में टीचरों की भर्ती को लेकर जो गड़बड़ी सामने आई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और नया मामला निकल करके सामने आया है जब से एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को ये बताया है कि कानपुर नगर निगम में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के बड़ा घोटाला गड़बड़झाला किया गया। अयोग्य शिक्षकों को भरा गया, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी उनको टीचर्स बना दिया गया और शिक्षा के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। नगर निगम में अब ये नया मामला जो निकल करके सामने आया है उसमें मृत संवर्ग में एक व्यक्ति को शिक्षक बनाया जाता है। यानी साल 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस संवर्ग को मृत घोषित कर दिया जाता है, 1991 में उसी संवर्ग में नगर निगम के अधिकारी मिलीभगत करते हुए एक व्यक्ति को व्यायाम शिक्षक के रूप में भर्ती करते हैं। और नगर निगम से जब उस शिक्षक के बारे में जानकारी चाहिए जाती है तो भर्ती सीटी ग्रेड में होती है, लेकिन उसे कागज़ों में एलटी ग्रेड बताया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वरिष्ठता बरकरार रहे और आगे उस व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को लाभ दिया जाए। नंदकिशोर मिश्रा नाम का यह व्यक्ति जो व्यायाम शिक्षक के पद पर डीपीएस कॉलेज, इंटर कॉलेज नवाबगंज में भर्ती किया गया था, वो प्रधानाचार्य हो गया है। ये भी मानकों के विपरीत है। यानी मानक ये कहते हैं कि व्यायाम शिक्षक को प्रधानाचार्य नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसे प्राचार्य भी बना दिया गया है। यहाँ पर ये साबित होता है और ये निकल के आता है कि अगर अधिकारी चाह लें और मिलीभगत इतनी मजबूत हो तो कुछ भी संभव है और कुछ भी किया जा सकता है। नया मामला भी निकल करके आया है। पिछले जो मामले एबीपी गंगा ने आपके सामने रखे उसमें जांच हो रही है और हड़कंप मचा हुआ है। नगर निगम में भी हड़कंप है, शासन ने भी जवाब तलब किया है। नगर निगम के अधिकारी जाँच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि इतने बड़े खुलासे के बाद कई बड़े अधिकारियों पर इसकी गाज भी गिरेगी। कानपुर नगर निगम में शिक्षकों की भर्ती का गड़बड़झाला सामने आया है। हमारे साथ कानपुर नगर निगम के नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जो शिक्षक भर्ती घोटाला या गड़बड़झाला निकल के सामने आया है उसमें आप क्या कर रहे हैं? जी, इसमें कुछ मामला संज्ञान में आया था। इसके लिए कि कानपुर नगर निगम के द्वारा कुछ स्कूल संचालित में जो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कुछ मिसयूज़ का मामला आया था, तो हमने इसमें हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सूर्यकांत त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक जांच बैठाया है। अभी उनका रिपोर्ट आना बाकी है, तो जैसे रिपोर्ट आएगा हम लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। जो भी शिक्षक भर्ती की जाती है उसमें आपके भी हस्ताक्षर होते हैं, ये कहा जा रहा है कि आप तक भी फाइल आती है। क्या किस तरीके का कोई ऑब्जेक्शन आपकी तरफ से कभी किया गया इस मामले में? क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा था जबकि छात्रों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं, ये बहुत पुराना मामला है जो संज्ञान में आया है। आई थिंक 5-6 ईयर्स का पहले का मामला है, तो इसीलिए इसका डिटेल्स के लिए ही हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक जांच बैठाया है। तो इसका डिटेल्स जब आएगा तो आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो दोषी पाया जाएगा उस पर किस तरीके की कार्रवाई आप करेंगे? जी, इसमें जो नियमानुसार है, जैसे हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए एक एग्रीमेंट होता है, तो उसी के तहत हम लोग कार्रवाई किया जाएगा। नगर आयुक्त साफ तौर पर कहते हुए कि अपर नगर आयुक्त को उन्होंने जांच दे रखी है, जांच रिपोर्ट का इंतजार वो कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको दिखाया कि कैसे कानपुर नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने वाले शिक्षकों के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रिश्तेदारों को ऐसे ही कागज़ों में हेरफेर करते हुए नियुक्ति करा दी गई और अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार कंपनी इसकी मिलीभगत में शामिल रही। इस खुलासे के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। शासन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन एक और मामला आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे क्योंकि एबीपी गंगा ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे कानपुर नगर निगम में मिलीभगत करते हुए धांधली की जा रही है। आशीष मिश्रा आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, जो नया मामला है वो तो मृत संवर्ग से जुड़ा हुआ मामला नज़र आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मृत संवर्ग में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया हो 3 साल पहले जो खत्म हो गई हो? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे डीपीएस स्कूल के प्रधानाचार्य जिनको सीटी में भर्ती किया गया, सीटी ग्रेड में 22/10/91 में, जो नगर निगम की आरटीआई कहती है, जबकि 89 में इस पद को समाप्त कर दिया जा चुका है। अब 91 में इनको कैसे भर्ती किया गया ये जांच का विषय है। उसके बाद एक बड़ा विषय ये आता है कि अगर इनको 91 में सीटी ग्रेड पे भर्ती किया गया था तो नगर निगम का एक कागज़ ये कहता है कि इनको एलटी ग्रेड पे 22/10/91 यानी उसी डेट पे इनको एलटी ग्रेड पे भी नियुक्त किया गया है, जो नगर निगम का कागज़ कहता है। एक ही डेट पे एक आदमी को सीटी ग्रेड और एलटी ग्रेड पे कैसे नियुक्त किया जा सकता है, ये एक बड़ा मामला है। साथ ही
सीटी से एलटी या एलटी से प्रवक्ता बनने में 5 साल का समय लगता है जो आपका प्रमोशन होता है। लेकिन 91 के बाद 2001 में इनको प्रमोशन दे दिया गया उच्चती प्रवक्ता के तौर पे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर उच्चतीकृत प्रवक्ता की हम बात करते हैं, ये प्रवक्ता बेसिकली पद नाम वही होता है, वेतन वही मिलता है, लेकिन इनको अन्य लाभ नहीं दिए जाते। ये प्रिंसिपल नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये व्यायाम शिक्षक थे। मैं वही सवाल करने जा रहा था कि इनकी नियुक्ति व्यायाम शिक्षक के रूप में हुई थी। क्या कोई व्यायाम शिक्षक प्रधानाचार्य के पद तक पहुंच सकता बिल्कुल है? नहीं बन सकता है, क्योंकि उच्चतीकृत प्रवक्ता जो होता है उसको लाभ तो मिलते हैं, लेकिन अन्य लाभ यानी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे कई सीनियर टीचर्स थे, उनकी पूरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनको छोड़ा गया है और इनको किसी न किसी लाभ देते हुए इनको प्रिंसिपल बनाया गया है, जबकि ये मानक मुताबिक नहीं हो सकता। इन्होंने अपने सीटी ग्रेड के कार्यकाल को गायब कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर बड़ा घपला और बड़ा घोटाला किया गया है। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें तो इतनी बड़ी रिकवरी और बहुत लंबी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मामला सामने आया, न जाने इस तरह के कितने मामले हों। मैं वही कह रहा हूँ कि टीचर तो एक भर्ती नहीं है नगर निगम में, टीचर तो कई सारे भर्ती हैं। हो सकता है कि कई टीचरों में इसी तरीके से कागज़ों में हेरफेर किया हो और अभी तक नौकरी कर रहे हैं। देखिए, टीचर के साथ साथ यहाँ तो प्रिंसिपल का मामला खुल गया है, यानी सीटी ग्रेड को इन्होंने गायब कर दिया और अपने को ऊंचा बताते हुए प्रधानाचार्य बन गए हैं। ये एक बड़ा मामला है, इसमें नगर आयुक्त से लेकर शासन स्तर को बहुत ध्यान से जांच करनी चाहिए। मांग क्या रख रहे हैं? मांग ये है कि इसकी तत्काल जांच हो और पूरी ईमानदारी से जांच हो, सारे कागज़ देखे जाएं और मेरी आरटीआई का जवाब दिया जाए। लग रहा है आपको कि शिक्षा के साथ मजाक किया जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये शिक्षा के साथ मजाक शासन स्तर पे बहुत बड़ा मजाक है, जिसमें उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। नीचे के अधिकारी फर्जी कागज़ बनाते हैं, नगर आयुक्त या उनसे ऊपर के अधिकारियों से साइन कराते हैं, क्योंकि हर बड़ा अधिकारी सारे कागज़ की जांच कर ही नहीं सकता। और इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि अगर इसमें रिकवरी हुई तो इनकी नियुक्ति ही गलत मानी जाएगी। जो ये 91 से नियुक्त हैं, इन सब की रिकवरी होनी चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष मिश्रा साफ तौर पे कहते हुए कि ये तो एक एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति के एग्जाम्पल को, उदाहरण को उठा करके रखना हमारा मकसद है। किसी पर किसी के नाम को उजागर करते हुए ये उस पर आक्षेप लगाना हमारा कोई मकसद नहीं, लेकिन हमारे पास वो कागज़ हैं। आरटीआई कार्यकर्ता आशीष मिश्रा के पास उन्होंने हमको वो कागज़ दिए हैं और साफ तौर पर इन कागज़ों को देखने के बाद ये एहसास होता है, ये पता चल जाता है कि कैसे कागज़ों में हेर फेर करते हुए नियुक्तियां की गईं, अपने लाभ के लिए नियुक्तियां की गईं। मृत संवर्ग को 2 साल पहले शासन स्तर पर एक संवर्ग को मृत घोषित किया गया, यानी उसमें कोई नियुक्ति नहीं हो सकती, बावजूद इसके 2 साल बाद उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। इन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए और जांच के साथ जो दोषी हों उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।